नौकरी पाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? क्या सीधा क्लास 1 से आप एडमिशन लेते हैं उसके बाद आपको नौकरी मिल जाती है? नहीं ना। तो फिर जब नौकरी के लिए आपको पूरा 10 प्लस 12 प्लस जो है आपको ग्रेजुएशन करने के बाद जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उतरने के बाद उसे निकालना पड़ता है। तो फिर यूट्यूब में इतनी जल्दी क्यों है आपको कि बस 2 वीडियो डाला, 20 वीडियो डाला, 100 वीडियो डाला और अब हम वायरल हो गए? ऐसा नहीं है। और इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ संदीप। लेट्स गेट स्टार्टेड। इंस्टा पे डायरेक्ट डीएम आ रहा है कि या तो मुझे प्रमोट कर दीजिए, अदरवाइज़ मैं यूट्यूब चैनल छोड़ने जा रहा हूँ, या फिर मेरे 3 साल हो गए और मेरा व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, मैं हताश हो चुका हूँ, मैं इस चैनल को प्लेटफॉर्म को छोड़ के जा रहा हूँ। एक बात मुझे बताइए कि अगर आप यूट्यूबर आए हैं तो कुछ सोच के आए होंगे ना कि मैं एक शौक के तौर पे जा रहा हूँ, हॉबी के रूप में ले रहा हूँ, या फिर इसे एक साइड एन्जॉयमेंट टाइप आपने इसे लिया होगा। अगर ऐसा नहीं था तो फिर स्टडीज़ है, इसके बाद कितने सारे जॉब भरे पड़े हैं। इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, पायलट हैं, आपके जो है एसएससी हैं, रेलवेज़ हैं, कॉमर्स सेक्शन में इतने सारे आपके जॉब हैं। ठीक है, कुछ नहीं तो कितने किसान भी हैं, लेबर भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे आए हैं तो कुछ सोच कर ही आए होंगे। अब जैसे मैं आया हूँ तो मेरा ये थिंकिंग है कि जो मेरे विचार हैं, मेरे थॉट्स हैं, मैं सबके सामने प्रेजेंट करूँ और इसे मैं एंजॉय करता हूँ। अगर मैं इसे एंजॉय नहीं करता हूँ, एज ए हेडेक ले लूँ, तो फिर ना तो मैं कंटेंट ला पाऊँगा, ना मेरे व्यूज़ तो आएंगे, ना लोगों को ये पसंद आएगा। तो इसी तरह से जब भी आप यूट्यूब पे आते हैं तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और उसके बाद आप कंटेंट कहाँ से लाएंगे। क्योंकि कंटेंट एक बहुत बड़ा चीज़ है। दूसरों को देख के कंटेंट आप कभी नहीं ला सकते कि वो अगर कुकिंग वीडियो बना रहा है तो मैं भी कुकिंग वीडियो बनाऊँगा, वो अगर गेमिंग वीडियो बना रहा है तो मैं भी गेमिंग वीडियो बनाऊँगा, अगर वो टेक वीडियो बना रहा था मैं भी टेक वीडियो बनाऊंगा। तो देख कर के आप हार्डली 20, 30, 40 वीडियो बना सकते हैं। लेकिन नॉन स्टॉप वीडियो अगर आपको बनाना है तो आपको इंटरेस्ट वाले जोन में ही जाना पड़ेगा। और एक चीज़ बताइए, जब आपने यूट्यूब को 2 साल 3 साल दे ही दिए हैं, इसके बाद अगर आप इसे बैकआउट कर जाते हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदा है? आप वापस यूट्यूब पर जब आएंगे तो जो आपके साथ स्टार्ट किए थे वो सब आगे निकल चुके होंगे और आप काफ़ी पीछे रह चुके होंगे। और आपको उस दिन अफसोस होगा कि काश मैं पीछे नहीं हटा होता और अगर कंटिन्यूस मेहनत करता चला जाता तो शायद आज मैं भी फेमस हो जाता। ज़रूरी नहीं दोस्तों कि हर कोई एक ही हो। एक ही जैसे स्टूडेंट हर जगह नहीं होते हैं। कुछ ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, कुछ बैक बेंचर्स होते हैं। ऐसा नहीं है, सर्वाइव सभी करते हैं इस दुनिया में, क्योंकि खाना पीना हर किसी को चाहिए होता है, ज़िंदगी हर किसी को जीना, सांस हर किसी को लेनी है। कोई क्या होता है ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स में रह के जीता है, कोई क्या होता है नॉर्मल लाइफ जीता है। लेकिन जीते सभी हैं, यानी फेमस सभी को होना है दोस्तों। कोई आज 3 साल में हो रहा है, कोई 3 महीने में हो जा रहा है। लेकिन इससे आपको बैकआउट नहीं करना है, क्योंकि सब कुछ पैसा ही नहीं है दोस्तों। क्योंकि पैसे के लिए तो आपके पास अदर चीज़ पड़े हुए हैं ना। यूट्यूब को क्या करना है, एज अ साइड प्रोफेशन आपको लेना है। कभी भी इसे प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाना है। प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम उनके लिए है जो वेल एस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं यहाँ पे आकर के, पर वो नहीं जो कि अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके साथ वाले मित्र आगे निकल गए हों, लेकिन फिर वही बात बताऊंगा कि हर कुछ एक जैसा नहीं होता है, हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता है, हर एक सिचुएशन एक जैसा नहीं होता है। उनके घर में हो सकता है कि इतना टाइम मिलता हो कि वो जो है केवल फुल टाइम यूट्यूब पे कॉन्सेंट्रेट करते हो और उन्होंने अपने हर एक चैनल को, हर एक चीज़ को अच्छे से संवारा हो और इसलिए लोगों ने कंटेंट को पसंद किया और वो वायरल हो चुका है। क्योंकि वायरल होने के लिए तो देखिए विनोद ही काफ़ी था, जिसको कोई जानता भी नहीं था, लेकिन विनोद ही इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि कई लोगों को उसने फेमस बना दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जिसके कारण आप वायरल हो सकते हैं। बस आपको कंटिन्यूस मेहनत करते जाना, आपको कंटिन्यूस कंटेंट देते जाना है। आपकी मेहनत जो है ऊपर देखी जा रही है। अगर आपकी मेहनत के बदले आपको यूट्यूब पे फेमस नहीं भी हो पाते हो, पर आपको एक सेटिस्फैक्शन तो है कि आपने जो थॉट्स अपने यहाँ रखे हैं वो लोग सुन रहे हैं और उसे प्यार भी कर रहे हैं। अब आप ऐसे करके देखो कि जब आप आए थे यूट्यूब पे तो आपको कौन जानता था। सपोज करो आपने 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने बिता लिए। अब आप देखो ना कि आपको कितने लोग जानते हैं। अब आपको थंबनेल बनाना आता है, अब आपको जो है डिस्क्रिप्शन आता है लिखने के लिए, अब आपको एसईओ का मतलब पता है, आपको टैग का मतलब पता है, जिसका ABCD भी आपको नहीं पता था। तो कभी भी नुकसान कुछ भी नहीं करता है और कभी भी हतोत्साहित नहीं होना है। हमेशा आपको अपनी मेहनत करते रहनी। दूसरों को देख के जलने भूलने वाले आपको कई सारे मिलेंगे। दूसरों को देख के अगर आपको खुशी मिलती है, दैट मीन्स यू हैव अचीव निर्वाणा। आपको ये समझ में आ गया है कि दूसरों की खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर वो आगे बढ़ते हैं और आप खुश होते हैं ना, इसका मतलब आप सही मतलब समझ चुके हो ज़िंदगी का। तो सिर्फ दूसरों को देख करके ये सोचना कि वो आगे निकल चुके हैं और मैं पीछे रह गया हूँ और अफसोस करने के बजाय आप ये चीज़ देखो कि अगला बंदा आगे बढ़ गया है, कितनी मेहनत की होगी उसने, और उससे आप मोटिवेशन लो और आप भी आगे बढ़ने का प्रयास करो। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ,
क्योंकि मैं अपने आप को फ्रंट में इसलिए रखता हूँ ताकि आप लोग ये ना समझें कि मैं किसी को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो सबसे पहली फिंगर मैं अपनी तरफ पॉइंट आउट करता हूँ कि मैं हूँ। मेरे भी व्यूज़ नहीं आ रहे, मेरे भी सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, लेकिन कंटेंट मेरे पास बहुत है। क्यों बहुत है मेरे पास कंटेंट? क्योंकि ये मेरा जो है बहुत इंटरेस्टेड जोन है, मतलब मुझे बहुत पसंद है और इसीलिए कंटेंट अपने आप आते हैं। मुझे कहीं भी अब इसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टार्टिंग में ज़रूरत पड़ी थी, अब मुझे लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं डायरेक्ट कैमरे पे आता हूँ और बोल पाता हूँ, जो मैं पहले नहीं कर पाता था। तो ये सारे अचीवमेंट्स हैं। इन अचीवमेंट्स को अगर आप देखो तो आप ये समझो कि आप अपने पॉइंट्स कहीं भी, नॉट ओनली इन फ्रंट ऑफ कैमरा, अगर आपको कहीं और भी देना पड़े, इंटरव्यू में देना पड़े या किसी जो है भाषण में देना पड़े, कहीं पर जाके आपको कुछ इनॉग्रेशन करने के लिए जाना पड़े, कभी ऐसा मौका आए तो वहाँ भी आप मतलब बिना बेझिझक अपनी बात आगे रख सकते हैं। तो इससे हमें पॉजिटिविटी निकालनी है, इससे हमें नेगेटिविटी निकाल के यहाँ से बैकआउट करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि आपने तो जीवन का अनमोल भी समय यहाँ पे दे दिया ना। तो फिर बैकआउट करने से तो सिर्फ आपको यहाँ से निराशा ही मिलेगी। और अगर आप इसे कंटिन्यू रखते हैं, एक स्लॉट रखते हैं, एक टाइमिंग रखते हैं, भले ही आप सप्ताह में एक ही वीडियो बनाएं लेकिन एक ही टाइम पे डालें, हो सकता है कि थोड़े बहुत आपके निजी जीवन में जो है काफ़ी ज़्यादा रश हो, तो हो सकता है कि टाइम थोड़ा आगे पीछे हो जाए, लेकिन अगर आप फिर भी कंटिन्यूटी बना के रखते हैं तो सक्सेस होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। गौतम बुद्ध का प्रकाश आपके जीवन में सदैव यूँ ही पड़ता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।